यदि तुम किसी का चरित्र जानना चाहते हो तो उसके महान कार्य न देखो, उसके जीवन के साधारण कार्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करो। व्यक्तियों में सर्वथा नवीन चेतना का संचार करो, उनके अस्तित्व के समग्र रूप को बदलो, जिससे पृथ्वी पर नए जीवन का शुभारंभ हो सके। पढ़ो, लिखो, कर्म करो, आगे बढ़ो, कष्ट सहन करो, एकमात्र मातृभूमि के लिए, माँ की सेवा के लिए। हमारा वास्तविक शत्रु कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि हमारी स्वयं की कमजोरी का रोना, कायरता, स्वार्थता, पाखंडता व पूर्वाग्रह है। आप अंदरूनी जीवन जियो, इन बाहरी घटनाओं से डगमगाना नहीं चाहिए। कोई किसी को सिखा नहीं सकता है, जब स्वयं में इच्छा जागती है तभी कोई सीख पाता है। लक्ष्यहीन जीवन हमेशा एक परेशान जीवन होता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन यह मत भूलो कि आपके उद्देश्य की गुणवत्ता आपके जीवन की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी। आपका उद्देश्य उच्च, व्यापक, उदार और उदासीन होना चाहिए। यह आपके जीवन को अनमोल बना देगा। जो भी आपके आदर्श हैं, यह पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि आप अपने आप में पूर्णता का एहसास नहीं करते हैं। जीवन जीवन है, चाहे एक बिल्ली हो या कुत्ता या आदमी का। एक बिल्ली या एक आदमी के बीच कोई अंतर नहीं है। अंतर का यह विचार मनुष्य के स्वयं के लाभ के लिए एक मानवीय असाधारण है। जो ईश्वर से प्रेम करता है, उसे अपने प्रेम की वस्तु हर जगह दिखाई देती है। मेरा ईश्वर प्रेम है और यह मधुरता से सबको प्रभावित करता है। धन को विलास के लिए खर्च करना एक प्रकार से चोरी होगी। वह धन असहायों और ज़रूरतमंदों के लिए है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मन की चंचलता और विचार मुक्त चित्त में बेहतर ढंग से न किया जा सके। जब मन स्थिर होता है, तब सत्य को मौन की शुद्धता में सुनने का मौका मिलता है। एक शांत दिमाग का अर्थ यह नहीं कि कोई विचार या मानसिक गति बिल्कुल नहीं होगी, यह केवल सतही होंगे। आप अपने सच्चे होने का एहसास करेंगे, आप इनसे अलग रहेंगे और उनका अवलोकन करेंगे। योग का अभ्यास हमें अपने स्वयं की असाधारण जटिलता के साथ सामना कराता है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वह वास्तव में सनातन धर्म है, क्योंकि यह अन्य सभी को गले लगाता है। आध्यात्मिकता वास्तव में भारतीय मन की प्रमुख कुंजी है। अनंत की भावना यहाँ जन्मजात है। दूसरे लोग अपने देश को एक भौतिक चीज़ की तरह जानते हैं, जैसे मैदान, ज़मीन, पहाड़, जंगल, नदी आदि, लेकिन मैं अपने देश को माँ की तरह जानता हूँ। मैं उसे अपनी भक्ति अर्पित करता हूँ, उसे अपनी पूजा अर्पण करता हूँ। यह देश यदि पश्चिम की शक्तियों को ग्रहण करे और अपनी शक्तियों का भी विनाश नहीं होने दे, तो उनके भीतर से जिस संस्कृति का उदय होगा वह अखिल विश्व के लिए कल्याणकारी होगी। वास्तव में वही संस्कृति विश्व की अगली संस्कृति बनेगी। गीता में कहा गया है, द गीता इज द ग्रेटेस्ट गॉस्पेल ऑफ स्पिरिचुअल वर्क्स एवर एट गिवन टू द रेस। कला अति सूक्ष्म और कोमल है, अतः अपनी गति के साथ यह मस्तिष्क को भी कोमल और सूक्ष्म बना देती है। जिसमें फूट हो गई है और पक्ष भेद हो गए हैं, ऐसा समाज किस काम का। आत्म प्रतिष्ठा और आत्म की एकता की मूर्ति का समाज चाहिए। अलग रहकर जितना काम होता है, उससे 100 गुना संग शक्ति वाला समाज से होता है। अब हमारे सारे कार्यों के लक्ष्य मातृभूमि की सेवा ही होनी चाहिए। आपका अध्ययन, मनन, शरीर, मन और आत्मा का संस्कार सभी कुछ मातृभूमि के लिए ही होना चाहिए। मेरा हर कार्य अपने लिए न होकर देश के लिए ही है। मेरा हित और मेरा परिवार का हित देश हित में ही निहित है। जिसमें त्याग की मात्रा जितने अंश में हो, वह व्यक्ति उतने ही अंश में हो, वह व्यक्ति उतने ही अंश में पशुत्व से ऊपर है।
भारत की एकता, स्वाधीनता और उन्नति सहज साध्य हो जाएगी। भाषा की रक्षा करते हुए साधारण भाषा के रूप में हिंदी भाषा को ग्रहण कर उस बाधा को दूर करेंगे। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें फॉलो करें और लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा पहला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।